आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक अद्भुत लीला कथा। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं बड़े ही ध्यान से सुनना। जिन घरों में लड्डू गोपाल होते हैं वे सिर्फ घर में विराजमान नहीं होते बल्कि पूर्ण रूप से जागृत होते हैं। वह कोई मूर्ति नहीं है दोस्तों कि उन्हें बैठा दिया, बस जहाँ बैठा दिया वह बैठे रहते हैं। वह अपने भक्त के हर भाव को समझते हैं, जानते हैं उनके साथ भक्त की किस प्रकार की जो है भावनाएं जुड़ी है वो अच्छे से जानते हैं, और जिसकी जैसी आस्था होती है वैसा ही उसका अनुभव होता है। देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, लेकिन हमारे साथ आज तक न तो कोई चमत्कार हुआ ना कोई लीला दिखाई दी। उनके साथ कोई लीला क्यों नहीं हुई, उन्हें कोई अनुभूति क्यों नहीं हुई, यह तो वे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके मन में जो है शंका है। भगवान की भक्ति को लेकर, भगवान के ऊपर विश्वास जो होना चाहिए उसको लेकर शंका है। और जहाँ पर शंका होती है, हम बार बार बताते हैं, वहाँ पर समर्पण नहीं होता, और समर्पण से ही हमारा भक्ति भाव जो है जुड़ा है। अगर हमारा प्रभु के प्रति समर्पण है तो हमें अनुभूति भी होती है और बाल गोपाल की लीलाएं भी दिखाई देती है। आप बस उन पर विश्वास रखिए, और विश्वास का एक अद्भुत प्रसंग जो है आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यान से आंखें बंद करके बिहारी जी का जो स्वरूप है, उनका जो मुख है, अपने मन में बैठाकर सच्चे भाव से इस लीला कथा को सुनना। अहमदाबाद में जो है एक मैया लड्डू गोपाल की अनन्य भक्त, मतलब लड्डू गोपाल के प्रति उनका भाव, उनका प्रेम एकदम सच्चा। बड़े प्यार से वह लड्डू गोपाल की सेवा करती, उन्हें अपना पुत्र मानती। यह नहीं कि उनके खुद का पुत्र नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि फैमिली में कोई नहीं था, हरा भरा मतलब पूरा परिवार था। उनके पोता नाती बेटा बहू सब थे। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा था, लेकिन लड्डू गोपाल से वो जो है अनन्य प्रेम करती थी। इतना प्रेम करती थी कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर उनके पास लड्डू गोपाल नहीं होते तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने लड्डू गोपाल में ही लीन रहना, उनकी सेवा करना, सारा दिन जाप करना और बिहारी जी की आराधना करना, यही जो मैया का जीवन चल रहा था। और साथ ही मैया जो है एक भजन मंडली में भी जाती थी। उस भजन मंडली में कीर्तन करती, भजन सुनती, भागवत गीता के पाठ सुनती, मतलब वो एक भजन मंडली से भी जुड़ी थी। और मैया की एक आदत थी दोस्तों, वह कभी भी लड्डू गोपाल को जो है घर पर छोड़कर नहीं जाती थी। भजन कीर्तन करने जाओ, मंदिर जाओ, मतलब कहीं भी जाती, लड्डू गोपाल को एक छोटी सी टोकरी थी उनके पास, उसमें रखकर हमेशा अपने साथ रखती थी। तो इस बार जो है मैया का प्रोग्राम मथुरा जाने का बन गया। अब उनके वहाँ से जो है बस जाती थी, बस में भजन मंडली वाले जाते थे और मैया भी उनके साथ जो है बाके बिहारी जी के दर्शन करने हमेशा चली जाती थी। तो अब जो है उनकी सारी तैयारी हो चुकी थी। अगले दिन उन्हें जो है मथुरा के लिए निकलना था, लेकिन अचानक अब दोस्तों जैसे ही सवेरे का टाइम था, सुबह 5 बजे उन लोगों को मथुरा के लिए निकलना था, लेकिन अचानक से जो है बस ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सभी भक्त जो है उदास हो गए, क्योंकि बड़ा उत्साह था मन में बिहारी जी के दर्शन का, कि बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, मथुरा जाएंगे। अब काफ़ी लोग जो थे, जो बस में जाने वाले थे, वो तो अपने घर लौट गए कि चलो भाई जब दोबारा बस जाएगी तब चले जाएंगे। लेकिन मैया और उनकी भजन मंडली है जो, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हमारा आज का बिहारी जी के दर्शन का प्रोग्राम बना है तो हम हर स्थिति में आज ही जाएंगे। तो क्या होता है, वो सब लोग जो है ट्रेन से मथुरा जाने का निश्चय करते हैं और सभी लोग निकल पड़ते हैं ट्रेन से मथुरा के लिए। अब भजन मंडली थी और गाना बजाना ना हो ऐसा तो संभव नहीं था। अब सभी लोग ट्रेन में बड़े मगन होकर
भजन कीर्तन करते हुए, बाके बिहारी जी के गुणगान करते हुए भजनों में लीन होकर चल दिए। मैया भी भजनों में लीन हो गई। अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को जो है अपने पास वाली सीट पर ही विराजमान करती है और कहती है, यह लो आपकी सीट और आप भी भजनों का आनंद लीजिए। ऐसा बोलकर मैया भी गाने लगी, बजाने लगी, नाचने लगी, मतलब पूरी तरह से जो है भजनों में लीन हो गई। अब चलते चलते बड़े उत्साह के साथ मथुरा स्टेशन आ गया। दोस्तों, क्या होता है जब उम्र का यह पड़ाव आता है जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, इसमें जो हमारा दिमाग होता है ना, इसमें बातों को याद रखने वाली जो स्मृति होती है हमारी, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। हमें कुछ याद नहीं रहता। कभी कभी हम जो आवश्यक चीज़ें होती है, महत्वपूर्ण बातें होती है, वह भी भूल जाते हैं। इसमें मैया की कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह उनके उम्र का पड़ाव था। अब मैया जो है भजनों में लीन होते होते बाके बिहारी जी के नारे लगाते लगाते सभी जो है मंडली के सदस्य, मैया भी सब ट्रेन से नीचे उतर गए और लड्डू गोपाल जो है वो वहीं पर सीट पर बैठे ट्रेन में छूट गए। अब भजन करते करते, पैदल यात्रा करते हुए सभी लोग जो है स्नान करने के लिए पहुंच गए। स्नान आदि करने के बाद जब सभी खाना खाने लगे, जैसा कि सुबह के चले थे तो सभी को भूख लगी थी, तो सबने सोचा थोड़ा थोड़ा जो है प्रसाद रूप में खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है अब अपनी यात्रा पर निकलेंगे, सब धाम के दर्शन करेंगे। ऐसा सोचकर सबने स्नान किया और जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मैया को याद आता है कि ठाकुर जी को भी तो भोग लगाना है। अब मैया इधर उधर देखने लगती है, ठाकुर जी तो कहीं नजर नहीं आते, लड्डू गोपाल कहीं नजर नहीं आते। वह पागलों की तरह ढूंढने लगती है कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए, मेरे लड्डू गोपाल चोरी हो गए। रोने लगी, शोर मचाने लगी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल को आपने देखा है। सबसे पूछने वाली लगी, मतलब जो मंडली में उनकी सदस्य थे सबसे पूछने लगी, तुम्हारे पास मेरे लड्डू गोपाल है, तुम्हारे पास मेरे लड्डू गोपाल है। एक एक करके सबसे पूछने लगी। अब मैया परेशान हो गई, बावरी हो गई, रोने लगी, इधर उधर पागलों की तरह जो है लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी और यह भूल गई कि लड्डू गोपाल को तो वह लेकर ही नहीं आई, वो तो ट्रेन में ही रह गए। अब मैया रो रो कर लड्डू गोपाल को पुकारने लगी कि ऐसी क्या गलती हो गई थी, क्या अपराध हो गया था कि आप जो है मुझे छोड़कर चले गए। इतने सालों से मेरे साथ थे, अब मुझे अकेला छोड़ दिया। उम्र के इस पड़ाव पर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यह कहकर मैया जो है दुख से रोने लगी। अब मैया को रोता देख उनकी मंडली के एक लड़के ने जो है प्यार से पूछा कि मैया आप ध्यान करो, याद करो, क्या ट्रेन से उतरते वक्त जो है आपने लड्डू गोपाल को लिया था? क्या लड्डू गोपाल आपके साथ थे, आपके हाथों में थे? जरा दिमाग पर जोर लगाओ और ध्यान करो, क्या लड्डू गोपाल आपके साथ थे? तभी मैया को अचानक से याद आता है, अरे मैं तो लड्डू गोपाल को उतरते वक्त लिया ही नहीं, वो तो वहीं सीट पर बैठे रह गए। अब मैया कहती है, नहीं, मैं लड्डू गोपाल को वहीं पर छोड़ आई, मैं भजनों में लीन थी, मुझे याद ही नहीं रहा, अब मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिलेंगे। ऐसा कहकर मैया जो है रोने लगी। अब उन्हें रोता देखकर सारे मंडली वाले जो थे, मैया का स्वभाव काफ़ी अच्छा था, सभी से प्यार से बात करती थी, सभी लोग मैया की इज्जत करते थे। अब मैया को रोता देख सभी को दुख होता है और कहते हैं, चलो हम जाकर एक बार देख लेते हैं, क्या पता वहाँ से कुछ पता चल जाए, आगे कौन से स्टेशन पर ट्रेन रुकी होगी, जाकर कोई लड्डू गोपाल को ले आए। अगर बिहारी जी की इच्छा होगी तो ठाकुर जी अवश्य मिल जाएंगे। अब मंडली वालों का स्वभाव भी अच्छा था। मैया की सहायता के उद्देश्य से सभी जो है दोबारा से स्टेशन पर गए और वहाँ के अधिकारी को सारी बात बताई कि अभी कुछ देर पहले जब हम ट्रेन से उतरे तो हमारे जो मैया है, इनके लड्डू गोपाल उसमें छूट गए और मैया काफ़ी सालों से जो है ठाकुर जी की सेवा कर रही है, अपने लड्डू गोपाल के बगैर वह दुखी हो रही है, आप हमारी मदद कीजिए। तो वो जो अधिकारी था वो कहता है, अरे तुम उसी ट्रेन में आए थे ना जो
कुछ देर पहले मतलब कि सुबह के टाइम यहाँ पर आकर रुकी थी। वे कहते हैं जी हाँ। कह रहे अरे वो तो उस वाले प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी है, आप जाकर चेक कर लीजिए। अगर आपको याद है लड्डू गोपाल कौन सी सीट पर थे, आप कौन से डब्बे में थे, तो जाकर चेक कर लीजिए, हो सकता है कि ठाकुर जी मिल जाए। अब सब लोग दौड़कर जो है ट्रेन के पास जाते हैं, जाकर उसी डब्बे में पहुंचते हैं जहां पर ठाकुर जी थे और देखते हैं। वहां जाकर जो देखा, सभी की जो आंखें थी वो आश्चर्य से फट गई। उन्होंने क्या देखा, जिस सीट पर ठाकुर जी को मैया ने बैठाया था, ठाकुर जी उसी सीट पर बिल्कुल अकेले बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब मैया तो अपने लड्डू गोपाल को देखकर बावरी हो गई, जोरों से दौड़कर अपने सीने से लगाया, रोने लगी, लाड़ दुलार करने लगी और कहने लगी मेरे ठाकुर जी आप मुझे छोड़कर नहीं गए, आप मुझे मिल गए। मतलब इतनी प्रसन्न थी कि प्रसन्नता के कारण आंखों से आंसू आ रहे थे। सभी मंडली वाले भी रोने लगे। उन्हें मैया को देखकर, उनका भाव देखकर, लड्डू गोपाल के प्रति उनका प्रेम देखकर सभी की आंखों से आंसू छलक उठे। अब तभी वहाँ पर जो है स्टेशन का अधिकारी आता है और वह कहता है कि यह ठाकुर जी की ही मर्जी थी, वरना यह ट्रेन तो कब की चली गई होती। ट्रेन में कुछ खराबी भी नहीं है, लेकिन यह अपने स्थान से जो है हिल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही। पता नहीं क्या समस्या है। सुबह से सभी लोग परेशान हैं। सारी ट्रेन को जो है चेक कर लिया गया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन वगैरह सब ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ट्रेन नहीं चल रही। अब बिना खराबी के जो है ट्रेन इतनी देर तक नहीं चली, वहीं पर रुकी रही। ठाकुर जी जो है वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है और हम सब जानते हैं उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर ट्रेन कैसे हिल सकती थी, वो तो साधारण सी चीज है। पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब कुछ ठाकुर जी की मर्जी से ही चलते हैं। वह तो एक ट्रेन थी। अब जब ठाकुर जी की मर्जी नहीं थी तो वह कैसे चल सकती थी। ठाकुर जी जो है वो समय को रोकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन्हें अपने भक्त के पास जाना है तो फिर जाना है, चाहे कितनी अड़चने आए, कितनी मुसीबतें आए, कुछ भी आए। अगर उन्हें अपने भक्त के पास से नहीं जाना है तो उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। और ठाकुर जी तभी हमारे पास रुकते हैं जब हमारे सच्चे भाव होते हैं, उनके प्रति समर्पण होता है, हमारे मन में ठाकुर जी के विश्वास को लेकर कोई शंका नहीं होती। तो दोस्तों लड्डू गोपाल जो है वह भी हमसे प्रेम करने लगते हैं और मैया तो अपने लड्डू गोपाल के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। मैया का यह भाव जानते थे और लड्डू गोपाल यह भी जानते थे कि मैया उनके बनाई हुई इस दुनिया में उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पर वह जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाती है और कुछ समय के बाद वैकुंठ धाम ही तो जाना है। मैया को भी लड्डू गोपाल के पास ही तो जाना है, तो फिर ऐसे समय पर अपने भक्त को कैसे छोड़ देते। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह सब जो है हमारे ठाकुर जी की मर्जी के द्वारा ही होता है। यदि हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और आप किसी मुसीबत में हैं, आपके ऊपर कोई समस्या आन पड़ी है, कोई दुख आन पड़ा है, तो आप ठाकुर जी पर दोस्तों कभी शंका मत करना, घबराना मत, अपने विश्वास को जो है टूटने मत देना। न ही मन में यह बात लाना कि ठाकुर जी मेरी सुन नहीं रहे हैं, भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, इस तरह की जो है शंका मन में कभी मत लाना। फिर देखना कुछ समय बाद ही आपके जीवन से वह संकट चला जाएगा, जो मुसीबतें आई है वो दूर हो जाएगी। हर पल जो है चमत्कार होगा। जब विश्वास करते हैं तो मन में प्रश्न क्यों आता है कि मेरा यह कार्य नहीं हो रहा है। जब विश्वास करते हो तो पूरा विश्वास रखो, ठाकुर जी पर जो है आंख बंद करके विश्वास करो, फिर देखो आपके जीवन में हर पल हर क्षण चमत्कार होते हैं। इसलिए दोस्तों आज के बाद कभी भी जो है शंका मत करना। अब वहाँ के जो लोग थे वह सभी कहते हैं कि यह ठाकुर जी का ही चमत्कार था, यह ठाकुर जी
ही किया धरा था कि जो ट्रेन है वो अपने आप उस स्थान से नहीं हिल रही थी, बल्कि ठाकुर जी ने उसे रोके रखा था। वो मैया का इंतजार कर रहे थे कि कब मैया आएगी, उन्हें लेकर जाएगी। इसी वजह से जो है ट्रेन नहीं चल रही थी। अब यह बात सबको अच्छे से समझ आ गई थी। सभी लोगों ने लड्डू गोपाल जी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। बाके बिहारी जी के जयकारों से पूरा स्टेशन जो है गूंज उठा। लड्डू गोपाल की लीला का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। सभी लोग मैया के लड्डू गोपाल के जो है दर्शन करने लगे। और सच पूछो तो मैया के लड्डू गोपाल के मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जो देखकर लग रहे थे कि सचमुच मुस्कुरा रहे हैं। अपनी लीला दिखाकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं लीलाधर। ऐसे ही हमारे नटखट लाला को नटखट नहीं कहा जाता। हर पल हर क्षण अपने भक्त के साथ ऐसी लीलाएं रचते हैं कि भक्त का विश्वास 2 गुना और बढ़ जाता है। अब मैया अपने बाल गोपाल के लाड लड़ा रही थी। सभी जो उनकी मंडली वाले हैं वो भी लड्डू गोपाल के गुण गा रहे थे, उनके भजन कर रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। और ट्रेन भी ठीक ठाक जो है लड्डू गोपाल के ट्रेन से उतरते ही मैया के हाथों में आते ही चल गई। अब तो सबको पूरा पक्का यकीन हो गया था कि भाई जो भी है ये तो ठाकुर जी ने ही रोक के रखा था, इनकी ही लीला थी। ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं थी, यह यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। और वैसे भी वो मथुरा धाम था, कहाँ पर जाते, वहाँ से तो वह हिलेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। तो क्या दोस्तों आपको यह लीला कथा पसंद आई? अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए और मैया की तरह ही अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करिए, विश्वास रखिए, शंका मत कीजिए। फिर देखना आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। लड्डू गोपाल जो है हर वक्त हर पल आपके साथ होंगे। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करना और दोस्तों लड्डू गोपाल की भक्ति और भी आगे तक जाए, सभी लोग पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करें, इसी आशा के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य करना। राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई लीला कथा के साथ।